तो आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब सोचो और अमीर बनो के एक रिव्यू पर बात करने वाले हैं। हाँ, नेपोलियन हिल की किताब 1937 में आई थी और कहते हैं 500 से ज्यादा सफल लोगों पर मतलब 20 साल की रिसर्च के बाद लिखी गई। बिल्कुल। और दुनिया भर में करोड़ों कॉपियां बिकी हैं इसकी। जाहिर है कुछ तो खास होगा इसमें। जी, और ये रिव्यू जो है वो इसी बात पर रोशनी डालता है कि ये सिर्फ पैसा कमाने के नुस्खों की किताब नहीं है। अच्छा। हाँ, असल में ये किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जो एक माइंडसेट चाहिए, जो आदतें चाहिए, उनके बारे में है। हिल का जो सेंट्रल आइडिया था, जिसे रिव्यू भी हाईलाइट करता है, वो है विचार वस्तुएं हैं। विचार वस्तुएं हैं मतलब हमारी सोच हकीकत बन सकती है। हाँ, एक तरह से कि जो हम लगातार सोचते हैं, जिस पर यकीन करते हैं, वही हम अपनी जिंदगी में खींचते हैं। रिव्यू इसी फलसफे पर फोकस करता है। दिलचस्प है। तो आज हम इसी रिव्यू के जरिए समझेंगे कि किताब के मुख्य सिद्धांत क्या है, इसकी क्या ताकतें हैं और हाँ, क्या आलोचनाएं भी हैं। बिल्कुल। चलिए इस पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। तो रिव्यू के हिसाब से किताब का जो कोर फलसफा है वो क्या है? सिर्फ पॉजिटिव सोचना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। रिव्यू कहता है कि हिल के अनुसार हर कामयाबी की शुरुआत एक बहुत तीव्र एक जलती हुई इच्छा से होती है। सिर्फ इच्छा? नहीं, सिर्फ इच्छा नहीं। रिव्यू जोर देता है कि हिल के लिए ये इच्छा खोखली नहीं होनी चाहिए, इसे मजबूती चाहिए। किस चीज की मजबूती? अटूट विश्वास की और लगातार कोशिश यानी दृढ़ता की। और इन सबको पावर मिलती है हमारे विचारों से। वो विचार वस्तुएं हैं वाली बात यहीं फिट होती है। रिव्यू के मुताबिक ये सिर्फ अच्छा सोचना नहीं, बल्कि सोच को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है। समझी। तो ये सिर्फ विल पावर नहीं है। अच्छा, रिव्यू किन खास सिद्धांतों की बात करता है? रिव्यू कई प्रिंसिपल्स को छूता है। सबसे पहले तो जाहिर है इच्छा। कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि एकदम पक्की धधकती हुई इच्छा। फिर आता है विश्वास और ऑटो सजेशन। ये बहुत जरूरी है। ऑटो सजेशन मतलब खुद को लगातार सकारात्मक बातें कहकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, ताकि हम सफल होने से पहले ही यकीन करने लगें। बिल्कुल। रिव्यू कहता है ये सफलता की नींव है। फिर है विशेष ज्ञान सिद्धांत। विशेष ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज काफी नहीं? हाँ, रिव्यू यही कहता है हेल के हवाले से कि किसी खास फील्ड में गहरी जानकारी चाहिए। पर इससे भी जरूरी बात जिसे रिव्यू अंडरलाइन करता है वो ये कि ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है। अच्छा। शक्ति तब बनता है जब उसे सही प्लान के साथ लागू किया जाए। और यहीं पे कल्पना और संगठित योजना के सिद्धांत आते हैं। मतलब सोचना, फिर प्लान बनाना। जी, कल्पना नए आइडियाज के लिए और योजना उन आइडियाज को हकीकत बनाने का रोड मैप। लेकिन सिर्फ प्लान बनाना ही तो काफी नहीं होता, उस पर टिके रहना पड़ता है। बिल्कुल सही। और इसीलिए रिव्यू निर्णय लेने की क्षमता और दृढ़ता पर बहुत जोर देता है। निर्णय? हाँ, हिल कहते थे सफल लोग जल्दी फैसला लेते हैं और आसानी से बदलते नहीं। और दृढ़ता वो तो शायद सबसे जरूरी है। मतलब मुश्किलें आएं, लोग आलोचना करें, फिर भी लगे रहना। ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं। जी हाँ। और एक और प्रैक्टिकल चीज है मास्टरमाइंड सिद्धांत। रिव्यू इसे भी अहम मानता है। मास्टरमाइंड ये क्या है? मतलब अपने जैसे सोचने वाले मोटिवेटेड लोगों का एक ग्रुप बनाना, जो एक दूसरे को सपोर्ट करें, सलाह दें, मिलकर ज्यादा हासिल कर सकें। अच्छा, एक सपोर्ट सिस्टम जैसा। हाँ, कह सकते हैं। फिर कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं जो थोड़े रहस्यमयी लगते हैं। जैसे अवचेतन मन। रिव्यू बताता है कि हिल इसे हमारी चेतन सोच और यूनिवर्स के बीच एक पुल मानते थे। इसे ऑटो सजेशन से प्रभावित किया जा सकता है। और फिर है छठी इंद्री, एक तरह की इंट्यूशन या अंदर की आवाज। रिव्यू के मुताबिक ये तब डेवलप होती है जब बाकी सिद्धांतों पर मास्टरी हो जाए। रिव्यू इसे हिल की फिलॉसफी का सबसे गहरा हिस्सा मानता है। ठीक है, तो ये थे मुख्य सिद्धांत। अब रिव्यू इस किताब की खूबियों के बारे में क्या कहता है? क्या चीजें ऐसे खास बनाती हैं? रिव्यू 3 मुख्य ताकतें गिनवाता है। पहली, कालातीत ज्ञान। मतलब लगभग 100 साल पुरानी होकर भी इसके सिद्धांत आज भी काम के लगते हैं। हाँ, ये तो है। दूसरा, ये सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्शन ओरिएंटेड है। इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स और एक्सरसाइज है। अच्छा, यानी पाठक कुछ कर सकता है। बिल्कुल। और तीसरा, इसका जबरदस्त प्रेरणादायक प्रभाव। रिव्यू मानता है कि बहुत से लोगों के लिए ये किताब लाइफ चेंजिंग रही है। ये तो हुई तारीफ, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। क्या रिव्यू में आलोचनाओं का भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। रिव्यू आलोचनाओं को भी सामने रखता है, निष्पक्ष तरीके से। एक बड़ी आलोचना है
सकारात्मक सोच पर जरूरत से ज्यादा जोर। अच्छा, मतलब आलोचक कहते हैं कि ये बाहरी सच्चाइयों जैसे सामाजिक दिक्कतें या मौके की कमी इनको शायद नजरअंदाज कर देता है। सिर्फ सोच बदलने से सब नहीं बदलता। ये बात भी सोचने वाली है। और दूसरी आलोचना है पुरानी भाषा शैली। आज के रीडर्स को ये थोड़ी रिपीटेटिव लग सकती है। ठीक है। और तीसरा, कुछ दावों के लिए सबूतों की कमी। रिव्यू कहता है कि हिल ने इंटरव्यू तो लिए, पर कुछ किस्से कहानियों की ऐतिहासिक पुष्टि करना मुश्किल है। समझा। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो इस रिव्यू का फाइनल टेक क्या है? निचोड़ क्या निकलता है? रिव्यू का निष्कर्ष ये है कि ये किताब उन लोगों के लिए एक बहुत शक्तिशाली मेंटल फ्रेमवर्क बना सकती है जो बड़े लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जैसे कि चाहे वो आर्थिक आज़ादी हो, करियर में तरक्की हो या पर्सनल ग्रोथ। ये किताब आत्मविश्वास, लगातार एक्शन लेने और अपने दिमाग को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझने की बात सिखाती है। रिव्यू के मुताबिक किताब का सार यही है कि अगर इरादा पक्का हो, सोच साफ हो और खुद पर अटूट विश्वास हो, तो हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। विचारों से किस्मत बनाना। हाँ, रिव्यू यही इशारा करता है। और जाते जाते एक सवाल जो ये रिव्यू शायद हमारे मन में छोड़ जाता है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन असली बदलाव तो तभी आएगा जब इन्हें रोज लगातार लागू किया जाए। जी हाँ। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस भागदौड़ वाली, ध्यान भटकाने वाली दुनिया में क्या वाकई ये मुमकिन है? मतलब वो दृढ़ता बनाए रखना या ऑटो सजेशन को रोजाना प्रैक्टिस करना, ये अपने आप में एक चुनौती है ना? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। इस पर सोचना जरूरी है।